नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम अहम बड़ी खबरें। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 5,000 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय जल्द ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगा। IPHS के मानकों को पूरा करने के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में कार्यरत स्टाफ नर्सों के अलावा 5,000 नर्सों की जरूरत है। इन पदों को भरने के लिए विभाग को 4 से 5 साल का समय लग सकता है। विभाग 1 साल में 1,000 नर्सों की नियुक्ति करने को अभियान के तौर पर चलाएगा। हरियाणा और पंजाब ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश के शीर्ष 5 राज्यों में जगह बनाई है। वहीं उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश उन 14 राज्यों में शामिल है जिनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। खराब प्रदर्शन करने पर NHM के तहत प्रदर्शन पर आधारित केंद्र से मिलने वाली धनराशि में इन राज्यों को नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बुधवार की देर शाम को मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्यसभा सांसद राज बब्बर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बेतुके बयानबाजी कर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। था कि हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी एक साथ उनके कांग्रेस भवन में बैठे थे, सुना था। लेकिन आज ये भी सुना है कि हरीश रावत जी कहीं अकेले बैठकर उपवास कर रहे हैं और प्रीतम सिंह जी आज अकेले ही कांग्रेस भवन में बैठे हैं, ये भी सुना है। तो वो कांग्रेस को संभालने हरीश रावत जी, यही बड़ी बात है। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके के लिए नेतृत्व में उनकी स्पर्धा है उसको संभाल लें। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। वो एकजुट होंगे तो रचनात्मक विपक्ष में दिखाई देंगे। हम चाहते हैं वो एकजुट होकर रचनात्मक विपक्ष में दिखाई दें, लेकिन वो अलग अलग रूप में बिखरे हुए कांग्रेसियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसे ना तो जनता सुन रही है ना जनता देख रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे के 1 दिवसीय दौरे पर चमोली पहुंचे। चमोली जिले के ग्वालदम, थराली, नारायणबगड़ और सिमली और बालिका इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग में उन्होंने फलदार पौधे लगाए। मैं सभी प्रदेशवासियों को हरेला त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बंधुओं, जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमें आयु मिलेगी। ये कोविड-19 के दौरान हमने देखा है। मैं सबको त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जसपुर तहसील के 19 गांव को काशीपुर तहसील में समायोजित करने के बाद अब इस पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ जसपुर में आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान इन 19 गांव के ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के साथ उप जिलाधिकारी जसपुर को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे जसपुर तहसील के 19 गाँव काशीपुर तहसील में जोड़ दिए गए, जिससे कि वहाँ के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने एक सामूहिक पत्र राज्यपाल के नाम दिया है कि ये 19 गाँव हमारे जसपुर तहसील में जोड़े जाएं। उनका आरोप ये है कि जो लोग उन गाँव के काशीपुर जाके बस गए, जिनके निवास काशीपुर है, उन लोगों की मांग है, आम जनता की मांग ये है कि हमारी जो तहसील है वो जसपुरी रहनी चाहिए। ये 19 गांव जो काशीपुर के साथ लगते हैं, ये सारा के सारे गांव जो है वो जसपुर तहसील में मिला दिए गए हैं। इससे भारी समस्या पैदा होगी इस क्षेत्र को, इनके लोगों को। जसपुर कम से कम 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में दायरे में आएगा और काशीपुर मात्र 4 या 5 किलोमीटर। और अब खबर उत्तरकाशी से। जनपद के डुंडा ब्लॉक के खट्टोखाल के प्यार सिंह राणा अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए। राणा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में SI के पद पर तैनात थे। ITBP के अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि प्यार सिंह राणा की मौत मंगलवार सुबह हार्ट अटैक से हुई। SI प्यार सिंह राणा की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा रहा। इनकी सूचना हमें कल सुबह 6 बजे मिली थी और इनका शरीर आज शाम को रात को 2-2:30 बजे पहुँचेगा। और ये अपनी पिछली बार छुट्टी आ रही थी और अपनी बेटी की शादी करके गए थे दिसंबर में। अभी फिर छुट्टी आने वाले थे 2-2.5 महीने की छुट्टी आने वाले थे। और ये अरुणाचल प्रदेश में इनकी ड्यूटी थी और वहाँ दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई, जहाँ तक हमें जानकारी मिली हुई है। सरकार को मोटा राजस्व देने में आबकारी विभाग का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज ये विभाग काशीपुर में बना कार्यालय बदहाली के आंसू रो रहा है, जहां अधिकारियों को ना तो विभाग द्वारा सुविधाएं दी गई हैं और ना ही पूरे कर्मचारी। यही कारण है कि आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब की तस्करी और कच्ची शराब पर पूर्णतः रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र में एक्चुअली 6 लोगों की कम से कम जो है होनी चाहिए यहाँ तैनाती, जिसमें अभी 3 ही लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से एक महिला कांस्टेबल है, जिसे थोड़ी सी इसलिए स्टाफ की कमी के कारण और संसाधनों की कमी के कारण
थोड़ा हमें दबिश कार्य में दिक्कत आती है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते 2 दिन से हुई भारी बरसात के कारण जहां नगर क्षेत्र में जलभराव हो गया था, वहीं कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी फसलें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे स्थानीय किसान खासे परेशान हैं। खटीमा के नगरा तराई गांव में शारदा नहर से लगे इलाकों के खेत बरसात की वजह से जलमग्न हो रखे हैं। ये क्या बोलते हैं, नदी नाले का पानी नहीं है, ये बरसात का पानी है। इसके नीचे किसानों की रुपाई लगी हुई है जो पूरी चौपट हो चुकी है, और इसकी कोई निकासी नहीं हो पा रही है क्योंकि नदी शारदा नदी फुल है। शारदा नदी अगर कम होगी तो इसकी निकासी हो सकती है, शारदा नदी फुल है तो इसकी कोई निकासी नहीं हो रही है, जल भराव हो रहा है, किसानों को बहुत इससे नुकसान हो रहा है। गाँव में भी जहाँ पर कुछ जगह मनरेगा से काम कराया भी गया, कुछ जगह पे मैनुअली, कुछ जगह मशीन लगा के भी काम कराया गया है। फिर भी जहाँ पर शिकायत आ रही है, हमारे सारी राजस्व की टीम गाँव में है, मौके पर लगातार निरीक्षण भी कर रही है और जहाँ पर शिकायत आ रही है यहाँ पर सफाई भी लगातार करवा रही है। मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पंवार ने पौधारोपण कर हरेला पर्व की शुरुआत की। मानसून के सीजन में सभी से वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। थानो रेंज के कालूवाला वन क्षेत्र में किया गया वृक्षारोपण। उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने काशीपुर के बीचों बीच स्थित पोस्ट ऑफिस मार्केट से रतन सिनेमा रोड होते हुए गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज मार्केट से मुख्य बाजार नगर निगम के सामने स्थित भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें, उच्च न्यायालय नैनीताल में मोहल्ला थाना साबिक निवासी जावेद अख्तर ने एक याचिका 122/18 दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उपरोक्त भूमि कब्रिस्तान और तकिया में राजस्व अभिलेखों में सन 1960-61 तक दर्ज रही और भूमि पर कब्रिस्तान मौजूद रहा, लेकिन बंदोबस्ती के बाद इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम दर्ज कर दिया गया। अख्तर बनाम सरकार, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में मैं जिलाधिकारी कार्यालय से पत्र जिला हमारे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उनको एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसके पूर्व में जाँचें हुई थी। द्वारा 23/10/2018 को इस संबंध में एक आदेश पारित किया गया था। आदेश के क्रम में माननीय कलेक्ट्रेट महोदय से जो है पत्र प्राप्त हुआ था और इस संबंध में चूँकि इस भूमि के संबंध में जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है उसके लिए अग्रसारित किया गया है। कोटद्वार कोतवाली के अंतर्गत दुगड्डा के 38 वर्षीय व्यक्ति संजय कुमार ने आज सुबह लगभग 7 बजे अपने घर के निकट जंगल में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह जंगल जाते समय संजय को फांसी पर लटके हुए गांव के 2 युवकों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना संजय के परिवार को दी गई। भैंसिया छाना ब्लॉक के पेटशाल में हुई एक सनसनीखेज घटना में आदमखोर गुलदार ने एक महिला को मार डाला। इस घटना से 2 दिन पहले पास ही के डुंगरी गांव से गुलदार ने एक 2 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया था। गुलदार द्वारा इंसानों की जान लेने की ये दूसरी घटना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए वर्तमान में एसीपी व्यवस्था 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष पर देय की हुई है, लेकिन निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड ने फार्मासिस्ट संवर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए एसीपी नियमों में परिवर्तन कर दिया और एसीपी 2 वर्ष, 12 वर्ष और 22 वर्ष पर देय कर दी, जो प्रदेश की बाकी संवर्गों के साथ छलावा है। रामनगर का एक अधिशासी अभियंता, जिसे कोरोना काल में नोडल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके व्यवहार से क्वारंटीन हुए लोग खासा परेशान हैं। उनका मानना है कि ना तो यहाँ खाने की कोई खास व्यवस्था है और ना ही अन्य चीजों की व्यवस्था ठीक है। एक बाथरूम को कई लोग साझा भी कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी ESTC कानिया रामनगर के कोरोना सेंटर में डाला गया, जहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब है। खाना तो खराब है ही, लेकिन लैट्रिन बाथरूम जो है वो कंबाइन है। एक लैट्रिन बाथरूम 5-6 कमरों के लिए और प्रत्येक कमरे में 2-2 लोग रहते हैं, जिसकी शिकायत मैंने यहाँ के नोडल मजिस्ट्रेट से की थी, जिनका नाम कैलाश चंद्र उनियाल है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बदतमीजी ढंग से मेरे से बात की। हमारा यहाँ से कई लोगों का सैंपल ले गए, लेकिन सैंपल अगर गया और हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सोमेश्वर तहसील ग्राम मलौंज निवासी एक व्यक्ति नदी पार करते हुए तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि मोहन सिंह अधिकारी, जो कि शिक्षा विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी था, वो अपनी ड्यूटी से दिन में लगभग 2 बजे घर लौट रहा था और नदी पार करते हुए बह गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां कुछ दूर पर व्यक्ति का शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा भेज दिया गया। कोविड-19 के चलते नगर निगम उधम सिंह नगर में उपनल दिव्यांग कर्मचारी दीपचंद्र जोशी का वेतन कटने पर उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी, मगर जिलाधिकारी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और सर, मैं दिव्यांग कर्मचारी हूँ सर। क्या कहते हैं, इसमें सर अभी उत्तराखंड सरकार ने भी और मुख्य सचिव साहब ने भी साफ निर्देश दे रखे हैं सर, किसी का वेतन नहीं रोका जाए। हमें वेतन से भी वंचित किया जा चुका है सर, माह अप्रैल का सर। नहीं तो क्यों ऐसा क्यों करा गया सर? अब ये मैं नहीं जानता हूँ। उनका एक कहना है कि आप मुख्यालय से बाहर हैं। तो मैंने पूछा साहब, मैंने कहा सर यहाँ पे हल्द्वानी से नगर निगम में उपनगर आयुक्त महोदय और कई पटलों के प्रभारी कर्मचारी
कई लोग हैं जो मुख्यालय से बाहर हैं, जो अप डाउन कर रहे हैं, और मैं भी अप डाउन कर रहा था, जो कि मैं सर दिव्यांग हूँ सर, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं तब भी सर स्कूटी से लेकर अप डाउन कर रहा था सर मैं। लेकिन साहब महोदय ने हमें कार्यालय आने से मना कर दिया अचानक, पता नहीं क्या हुआ, 28 तारीख को उन्होंने मना कर दिया और उनसे कहा कि इनसे कोई सेवा न ली जाए करके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।